वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ख्वाजा आसिफ अज़हर कयानी, राना तनवीर और दीगर की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं तरमीम पर काबीना को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में आइनी तरमीम का मुसविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में 3 तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। तरामीम में आइनी कोड बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स ARFC होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कहलाएंगे। तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बिलहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। रॉकेट फोर्स में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी शामिल। पीपल्स पार्टी का 27वीं आइनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो उसकी मुखालफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली उसको आइनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। NFC के तहत सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी हुई तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गई तो कबूल नहीं। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम का कोई मुसविदा ताहाल सामने नहीं आया। कोई मुसविदा सामने आएगा तो बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI की सेनेट पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला आइनी तरमीम के मुसविदे को मशकूक करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। असद कैसर बोले, मौजूदा पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। बिलावल भुट्टो के नाना की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, जंग बंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे आगे, AQI 418 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात जारी। सरसब्ज पंजाब मिशन के तहत महकमे जंगलात ने बूढ़े दरख्त की ज़िंदगी बचा ली। लाहौर कान्हा नहर के किनारे गिरने वाला 60 साला तारीखी मरगद दोबारा खड़ा कर दिया गया। माहिरीन की टीम ने दरख्त को असल मकाम पर मजबूती से नस्ब कर दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की टीम को शाबाश कहा। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई फरीज़ा है। जुड़वा शहरों में गंदम और आटे का बहरान भी शुरू। फ्लोर मिल्स का 10 नवंबर से रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक फ्लोर मिल्स को गंदम की तरसील गंदम परमिट पर पाबंदी लगा दी गई। फ्लोर मिल्स ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के आटा डीलर्स के रियाना शॉप्स के आटा ऑर्डर्स मनसूख करना शुरू कर दिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद को फौरी गंदम तरसील के लिए परमिट बहाल किए जाएं।
रावलपिंडी में नान भाइयों की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। मुतालबात की मंजूरी के लिए रावलपिंडी भर में तनूर मुकम्मल बंद। पुलिस के नान भाइयों के घरों में छापे, गिरफ्तारियां शुरू। नान भाइयों की तमाम क़यादत गिरफ्तारियों से बचने के लिए रूपोश हो गई। नान भाइयों ने मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कल मरकजी सूबाई नान भाइयों का मुश्तरका इजलास, हड़ताल पंजाब तक बढ़ाने का फैसला होगा। हिंदू तवा नज़रिए पर कारबंद भारत फ़िरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। फाशिस्ट भारतीय फ़ौज भी हिंदू तवा के इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने में मसरूफ़। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा यती नरसिंगा ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में कहा, इस दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदू मजहब रहेगा। इस्लाम को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। भारतीय फ़ौज भी मुसलमानों के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल। भारतीय आर्मी चीफ का हिंदू पंडित के आशिज़म का दौरा। भारतीय आर्मी चीफ ने वर्दी में हिंदू मंदिर का दौरा करके इंतहा पसंद हिंदू तवा नज़रिए फ़रोग़ का पैगाम दिया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर वाकई अमन और हमआहंगी कायम करनी है तो सबको हिंदू मज़हब को अपनाना होगा। पाकिस्तान की इंसदाद मुनशियात में कामयाब कार्रवाइयों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए मुनशियात व जराइम के नुमाइंदे ने इंसदाद मुनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। ट्रोल्स वेस्टर ने कहा, अफ़गानिस्तान में औस्त और हीरोइन की जगह मसनूई मुनशियात की लेबॉर्ट्रियाँ कायम हो रही हैं। पाकिस्तान को मुनशियात के ख़िलाफ़ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान ने एक साल में 365 मेट्रिक टन मुनशियात और केमिकल जब्त किए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का आज़म SEO का। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ्री लांसिंग हब का क़याम। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की तरक्की और मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। डायरेक्टर जनरल SEO ने मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के लिए नई फ्री लांसिंग हब का इफ्तिताह किया। इससे कबल SEO ख़वातीन के लिए पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुज़फ़्फ़राबाद में भी कायम कर चुकी। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुश्तरका तरक्याती मनसूबों का आगाज़। SIFC के ताउन से पायदार तरक्की और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए मौक़ों में इजाफा। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान माहौलियाती और तवानाई शराकत दारी में तोसी। जर्मनी की जानिब से पाकिस्तान के लिए 114 मिलियन यूरो की मालियाती और फ़न्नी मुआवनत का ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 25 किलोमीटर, मरकज़ 67 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। सरगोदा में MNA के बेटे की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 6 साला बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा जेल रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकामी MNA के बेटे और एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। थाना कैंट पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी। कराची में ट्रॉलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। ईदी हुकाम के मुताबिक हादसा नेटी जेटी पुल के करीब पेश आया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 47 साला हीरा लाल और ज़ख्मी की रामजी के नाम से की गई। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका का 103 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स के मैच में 3.5 ओवर्स में 105 रन बनाए। अब्दुल समद ने 10 गेंदों पर नॉट आउट 50 रन बनाए।
और पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। गुज़श्ता रोज़ साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया था।